नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस में, जिसमें हम देख रहे हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करने जा रहे हैं इस लेक्चर को। और यहाँ पर जो सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, देखते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर प्रोवाइडेड बाय द यूजर। मतलब यूजर एक नंबर देगा और उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। सर ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ही नहीं था जो आपने दिया था। तो देखिए, जब आप प्रोग्राम को पढ़ेंगे तो करीब 3 से लेकर 4 सवाल में ऐसा प्रोग्राम आपके सामने आएगा जहां पर आपको फैक्टोरियल निकालना होगा। तो वहां पर मैं फैक्टोरियल को नहीं समझाऊंगा और इस वीडियो का रेफरेंस दूंगा, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और कई बार एग्जाम में देखा भी गया है कि फैक्टोरियल पूछ लिया जाता है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर आगे की चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा। समझ में आ रही है चीज? तो चलिए हम निकालने जा रहे हैं फैक्टोरियल। सर ये फैक्टोरियल कौन सी वाला है, फैक्टोरियल क्या चीज होती है? तो समझिए, इस चीज को ये एग्जांपल दिया है, ये हमारी फैक्टोरियल की साइन होती है। अब अगर ऐसा लिखा है 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपको सिंपल सा करना है। सबसे पहले 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीपल निकालना है। समझ में आई क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब? अगर मान लीजिए 6 का फैक्टोरियल निकालना था तो क्या किया, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, और जो हमारा आएगा वो हमारा फैक्टोरियल होगा 6 का। समझ में आ गई ये चीज? इसी तरीके से मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना होता तो आप क्या करते? तो सारी चीजें होती 1 से लेके तब आप 5 तक का मल्टीपल करते। समझ में आई ये चीज? तो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीपल ही क्या कहलाता है, फैक्टोरियल। अब चलिए आगे की तरफ चलिए और पहले समझिए प्रोग्राम को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर आपको x दे दिया और उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। यहाँ पर मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ किस तरीके से प्रोग्राम हम दिमाग में बनाते हैं। अभी प्रोग्रामिंग भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए, तो x का फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ तक पहुँचने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, 1 से लेके मल्टीप्लाई करना शुरू करो और x तक इस चीज को लेके जाऊं, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × x तक मुझे जाना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, x से शुरू करूं और 1 तक जाऊं। x से शुरू किया और मल्टीपल करते करते हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, से 1 तक पहुंच रहे हैं। सर ये वाला तरीका क्या है, मान लीजिए 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो चाहे तो आप 1 से लेके 6 तक का मल्टीपल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप 6 से लेके 1 तक का मल्टीपल भी कर सकते हैं जैसे, और इसी तरीके से करते करते 1 तक आप ले जाएंगे। इस तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से आपको फैक्टोरियल निकालना है। समझ में आई बात? सिंपल सी चीज है। शुरू से लेके उस नंबर तक का मल्टीपल आप कर सकते हैं, या उस नंबर से लेके आप 1 तक वापस जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपने प्रोग्राम की, कैसे हमको कोड को लिखना है। तो देखिए ये हमारा कोड है और ध्यान से समझिएगा। 1 बाय 1 एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे, और जहां पर लाइन ना समझ में आए उसको दोबारा देखिएगा। बिना समझे एक भी लाइन आगे मत बढ़िएगा। फिर से बिना समझे एक लाइन मान लीजिए नहीं समझ में आ रही तो अगली लाइन समझने का प्रयास मत करिएगा। चलिए वैसे समझ में आ जाएगा ध्यान से देखेंगे तो। देखिए पहले हम लोग नंबर ले लिए, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 7, 8, 9 जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना हो। सर अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र इनपुट दे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अगर यूज़र से आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आप इंट इनपुट नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके द्वारा आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। अब हमारे पास एक नंबर आ गया जिसका फैक्टोरियल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया हमने फैक्टोरियल और उसमें 1 हमने स्टोर करा दिया। इसको क्यों यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे मल्टीपल को स्टोर करने के लिए। क्या चीज़, देखिए वापस चलते हैं और यहाँ पर देखिए, जब हमने इसको गुणा किया होगा तो इसको कहीं पे स्टोर भी तो करेंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए हमने यूज़ किया है एक वेरिएबल, और उसका नाम क्या रखा है हमने, फैक्टोरियल, और इसमें वैल्यू 1 रख दी है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी प्रोग्राम में मल्टीपल का सिनेरियो रहता है तो उसकी वैल्यू देते हैं 1 जहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी, और जब भी सम का सिनेरियो रहता है तो वहाँ पर हम उस वैल्यू को देते हैं 0, क्योंकि 0 अगर यहाँ पर दे देंगे तो मल्टीपल करेंगे 0 से किसी चीज़ का तो 0 ही आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू क्या दी जाती है, स्टार्टिंग वाली 1 दी जाती है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। कोई भी नंबर अगर आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सर पहली चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ है, अगर वो नंबर निगेटिव है तो उसका फैक्टोरियल नहीं निकलता है। क्या चीज़, अगर निगेटिव नंबर है तो उसका फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो वैल्यू जिसका फैक्टोरियल निकाल रहा है वो 0 है तो उसका फैक्टोरियल बिना चेक किए 1 आ जाएगा। 2 चीज़ समझ में आई, नंबर निगेटिव है तो उसका फैक्टोरियल नहीं निकलेगा,
और नंबर अगर 0 है तो उसका फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई। इसके बाद आगे देखिए, अगर वो नंबर 0 से ज़्यादा है तो हमको वही ट्रिक अपनानी है। मान लीजिए नंबर 3 है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 कर देना है। समझ में आई। निगेटिव है तो वो फैक्टोरियल नहीं निकलेगा, 0 है तो बिना कुछ किए फैक्टोरियल 1 हो गया। और अगर कोई और नंबर है जो पॉजिटिव डिजिट है कोई, तो उसको हम नॉर्मल तरीके से जैसे अभी समझाया वैसे हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो वही चीज़ यहाँ पर करा भी जा रहा है प्रोग्राम में। सबसे पहले चेक किया गया कि क्या जो नंबर दिया गया है वो 0 से कम है। अगर 0 से कम होगा तो सीधे ये मैसेज हमने प्रिंट करा दिया, भाई देखो जो नंबर का आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हो उस नंबर का फैक्टोरियल निकलता ही नहीं है। इसके बाद एलिफ यूज़ करते हैं जब इफ एल्स के अलावा भी कंडीशन हो। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है। तो एलिफ नंबर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है? डबल इक्वल का मतलब होता है जब चेक कर रहे हो बराबर है। जब चेक करना हो कंडीशन बराबर वाली डबल इक्वल लगाते हैं। सिंगल इक्वल वैल्यू असाइन करने के लिए लगाते हैं। जैसे मैं लिख दूं a इज इक्वल टू 5, तो a में 5 वैल्यू चली गई। लेकिन मैं लिखूं a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है क्या a की वैल्यू 5 के बराबर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या a की वैल्यू 5 के बराबर है, और यहाँ पर a में 5 असाइन हो रहा है। तो इसने चेक किया क्या a की वैल्यू नंबर की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो फैक्टोरियल आपका 0 का 1 आ जाएगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती हैं तब क्या करेगा? तब वो 1 से लेके num1 प्लस करता जाएगा। कहाँ तक? जहाँ तक वो रेंज जाएगी, मतलब जहाँ तक आपका num वैल्यू है। तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे चलेगी देखिए, सबसे पहले 1 आया हमारा और फैक्टोरियल में i की वैल्यू इंटू हुई। i में भी क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 1 होगा, इसका मतलब 1 आ गया। अगली बार num प्लस 1 हो जाएगा। num प्लस 1 हो जाएगा मतलब उसमें एक वैल्यू जुड़ जाएगी। एक में एक वैल्यू जुड़ी, 2 हो गई। अब 2 गुणे 1 होगा, फिर 3 गुणे जो आया रहेगा उसमें वो वैल्यू होगी, फिर 4 गुणे हो गए। समझ में आ रही है चीज़ कि नहीं? पहले 1 गुणे 1 हुआ, ठीक, 1 गुणे 1 हुआ तो बराबर क्या आया? 1 ही आ गया, ठीक। उसके बाद फिर 1 गुणे 2 होगा, 1 गुणे 2 होगा, तो जवाब हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? फिर 2 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3 होगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 6 गुणे 4 होगा तो 24 आएगा। इसी तरीके से चलेगा और आखिरी में जो वैल्यू हमारी फैक्टोरियल रहेगी वो हमारी वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। समझ में आई ये चीज़? चलिए इसको रन करा कर एक बार देखते हैं। तो ये देखिए सेम प्रोग्राम हमारा है जो अभी हमने पढ़ा था। अब इसको सिंपल सा आपको रन करा देना है और यहाँ पर देखिए 7 का फैक्टोरियल 50 40 आपका आ गया है। इसके अलावा अगर आप किसी और नंबर जैसे 6 का फैक्टोरियल निकालना चाहें, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर, और 6 का फैक्टोरियल निकालना चाहें तो यहाँ पर देखें 6 का फैक्टोरियल 720 आ गया और प्रोग्राम वही सेम है। आप चाहें तो देखिए मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, नीचे कर दे रहा हूँ और आप इसको एक बार देख सकते हैं। वही चीज़ है जो हमने समझाई है, ठीक है। वापस से चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हमने प्रयास किया फैक्टोरियल आपको अच्छे से समझाने के लिए, जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। और जैसा कि आपको पता ही है ये चैनल पूरी तरीके से हम फ्री चला रहे हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर पेड कोर्स नहीं। आप पूरा अपना कोर्स यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हैं, पूरी नोट्स यहाँ पर फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं। बाकी लेक्चरों में जाके, ये प्रैक्टिकल का लेक्चर है तो इसमें कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, और सपोर्ट तभी करिएगा जब हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको एकदम से समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप हमें सपोर्ट मत करिएगा। तो हमारी मुहिम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड और बैंक डिटेल आपको दिख रही होगी, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए, फिर भी कोई डाउट रह जाता हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया ही हुआ है, आप उस पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और सवाल के साथ। धन्यवाद।